everyone. Welcome to my classes Learn Commerce with the Krishna. तो आज का टॉपिक है हमारा इश्यू ऑफ शेयर्स। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि शेयर्स क्या होते हैं। शेयर्स मैंने बताया था कि जो कंपनी का कैपिटल है उसका सबसे स्मॉल यूनिट जो है उसे हम शेयर्स कहते हैं। अब हम देखते हैं कि शेयर्स को इश्यू किस तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है फॉर कैश एंड सेकंड पॉइंट है हमारा फॉर कंसिडरेशंस अदर देन कैश, कि हम किस कैश के द्वारा भी कर सकते हैं इश्यू शेयर्स को और अदर देन कैश, कैश के अलावा हम उनको असेट्स दे सकते हैं, हमारी गुडविल है वो दे सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। शेयर्स आर सेड टू बी इश्यूड फॉर शेयर कैश व्हेन द कंपनी रिसीव अमाउंट। क्या करती है कंपनी? रिसीव अमाउंट करती है बाई द चेक एंड द बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स अगेंस्ट द इश्यूड शेयर्स। शेयर्स को इश्यू करने के अगेंस्ट में वो कंपनी क्या रिसीव करती है? चेक या बैंक के थ्रू पैसा लेती है। दिस शेयर्स में भी इश्यू एट पार भी कर सकते हैं इश्यू, और एट प्रीमियम भी कर सकते हैं। इन अ लमसम अलॉन्ग विद द एप्लीकेशंस। एक लमसम एप्लीकेशंस का मतलब होता है कि पूरा अमाउंट एक ही बार में देना। एंड सेकंड पॉइंट है इन द इंस्टॉलमेंट और डिफरेंट स्टेजेस पर इंस्टॉलमेंट में देना, कि आधे पैसे हमने अभी दे दिए, आधे पैसे हमने अलग अलग स्टेजेस पे देते हैं। तो फर्स्ट है पार्टली ऑन एप्लीकेशंस, हमने एप्लीकेशंस पे दिए, पार्टली अलॉटमेंट पे दिए, देन द बैलेंस इन फर्स्ट कॉल्स एंड द सेकंड कॉल्स एंड द फाइनल कॉल्स, और मोर कॉल्स भी हो सकते हैं कितनी कॉल्स पे ले रहा है। तो ये क्या हो गया? इंस्टॉलमेंट्स पे हमें डिफरेंट स्टेजेस पे पैसा कैश जो है इश्यू किए। तो टर्म ऑफ द इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार एट प्रीमियम। एट पार का मतलब होता है कि इश्यू की जो शेयर्स की वैल्यू है 10 रुपये है और 10 में ही उसने इश्यू कर दी है। प्रीमियम का मतलब होता है कि जो शेयर्स हैं उनकी वैल्यू 10 है लेकिन उसने इश्यू कितने पे किए? 12 पर कर दिए, तो 2 रुपये का क्या हो गया? प्रीमियम हो गया। प्रीमियम का मतलब होता है अबव द फेस वैल्यू, एंड एट पार का मतलब होता है जो फेस वैल्यू है उसी पे करना। तो देखते हैं कि इश्यू ऑफ शेयर्स पेबल इन लमसम एंड पेबल इन इंस्टॉलमेंट। तो फुली सब्सक्राइब्ड कैपिटल होते हैं, अंडर सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ओवर सब्सक्राइब्ड कैपिटल, दोनों पार्ट्स में सेम होते हैं। फुली सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब है कि हमने जितने कैपिटल्स को 10,000 हमने अलॉट किए, इनवाइट किए 10,000 शेयर्स, और 10,000 शेयर्स को ही हमने इश्यू कर दिया। अंडर सब्सक्राइब्ड का मतलब होता है कि हमने इनवाइट किए 10,000 शेयर्स लेकिन उनको इश्यू किया 8,000 शेयर, तो 2,000 का क्या हो गया? अंडर सब्सक्राइब्ड हो गई वो। ओवर सब्सक्राइब्ड का मतलब होता है कि अगर इनवाइट कर रहे हैं हम 10,000 शेयर्स को और जो है उसको इश्यू कर दिया 12,000 शेयर, तो 2,000 से क्या हो गए? ओवर हो गए। तो इस तरीके से होते हैं। इनकी सबका जो है एंट्रीज अलग बनती हैं और सबकी कंडीशंस अलग होती है। तो देखते हैं फर्स्ट कहता है एंट्रीज फॉर द इश्यू ऑफ शेयर्स पेबल इन लमसम। लमसम मैंने बताया था अभी कि फुल अमाउंट एक ही बार में देना होता है। इश्यू एट पार पे देखेंगे कि जो फेस वैल्यू है उसी पे हम कर रहे हैं। फुली सब्सक्राइब यानी कि हमने जितने पैसे इन्वाइट किए उतने ही इश्यू किए, फुली सब्सक्राइब है। तो फर्स्ट एंट्री बनती है इसकी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन, कि कितने हमने ड्यू किए। पहली एंट्री होती है ड्यू की, कि हमने कितने ड्यू किए। अगर इक्विटी शेयर्स हैं तो इक्विटी शेयर्स लिखा जाता है जो 2 में लिख रहा है, और अगर प्रेफरेंशियल शेयर्स हैं तो 2 प्रेफरेंशियल शेयर्स लिखा जाता है। अगर कोई शेयर्स नहीं है तो शेयर एप्लीकेशन भी हम लिख सकते हैं। तो सेकंड एंट्री बनती है इसकी इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल। तो ये हमारी रिसीव किया है। फर्स्ट एंट्री में हमारा जो है ड्यू वाला अमाउंट आता है कि किसने हम ना इन्वाइट किया। सेकंड एंट्री में हमने कितना रिसीव किया, रिसीव वाली एंट्री होती है। तो इसका हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है इश्यू एट पार पे भी फुली सब्सक्राइब कैपिटल और लमसम यानी कि सारा अमाउंट एक ही में आ रहा है। तो एडी डेली लिमिटेड है इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 20,000 इक्विटी शेयर्स फॉर 10 रुपीज़ ईच एट द इश्यू प्राइस 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ ईच का था और उसने क्या किया? इश्यू भी 10 रुपीज़ में ही किया है, तो क्या हो गया? एट पार हो गया। अगर ये 10 की जगह 12 करता इश्यू तो क्या हो जाता? हमारा प्रीमियम हो जाता। द अमाउंट पेबल अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन इज 10 रुपीज़। जो 10 का है और उन्होंने क्या किया? एप्लीकेशन पर ही सारे पैसे ले लिए, तो ये कौन सा हो गया? हमारा जो है लमसम वाला है। दिस इश्यूज आर फुली सब्सक्राइब है क्योंकि 20,000 इन्वाइट किए हैं, 20 ही उसने इश्यू भी किए हैं। तो गिव जनरल एंट्रीज देनी है हमें अबव द ट्रांजेक्शन्स की। तो देखते हैं कि अपने बनाया कितना ड्यू किया उसने? 20,000 शेयर्स थे 10 रुपये के हिसाब से, तो 2 लाख शेयर्स को उसने किया।
तो एंट्री बन गई हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशंस 2,02,000। सेकेंड एंट्री बनी हमारी इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स अकाउंट। दोनों रिसीव भी उतना ही किया क्योंकि फुली सब्सक्राइब वाले हैं, तो दोनों में अमाउंट क्या आया हमारा सेम आया। हम इसको अगर हमें बोलते कि वो कभी कभी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों सेम भी होती हैं, तो हम जो है बैंक अकाउंट डेबिट्स टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट भी लिख सकते हैं। ऐसे ही सेकंड वाली एंट्री में इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट्स टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल लिख देंगे। हमारा यहाँ फुली सब्सक्राइब वाले थे तो कोई अमाउंट में चेंजेस नहीं आएगा, जितने का था उतने का हमने ले लिया। सेकंड है, अभी हमने देखा कि इश्यू एट पार पे था लेकिन क्या था, लमसम अमाउंट था। अब हम देखेंगे इंस्टॉलमेंट में किस तरीके से कर रहे हैं। अलग अलग में मांगा कि एप्लीकेशन में मांगेंगे, अलॉटमेंट में मांग रहे हैं, या कॉल्स फर्स्ट कॉल में मांग रहे हैं, फाइनल कॉल में मांग रहे हैं। कभी कभी हमारी फर्स्ट कॉल भी फाइनल हो सकती है, सेकंड भी फाइनल हो सकती है और थर्ड भी। उनकी इच्छा है कि वो किस पे मांग रहे हैं। तो पहली एंट्री तो सेम रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पहली किसकी थी, ड्यू की, फिर किसकी बनी, रिसीव की। तो थर्ड एंट्री है अलॉटमेंट की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, फाइनल कॉल की शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट एंड इसको फाइनल भी बोल सकते हैं हम। तो ये एंट्रीज की बनती हैं। पहली एंट्री रिसीव कितना किया, सेकेंड एंट्री को शेयर्स अलॉट कितना किया था, थर्ड एंट्री ड्यू वाली, फोर्थ एंट्री रिसीव, फिर ड्यू, फिर रिसीव, इस तरीके से बनती है। ठीक है, अगर हम इसको बताना चाहें, चलो नेक्स्ट वाले में भी बताएंगे। तो इसका भी हम क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इश्यू एट पार है, फुली सब्सक्राइब्ड वाले हैं, पेबल इन इंस्टॉलमेंट में पेबल किया है। एस्को लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशंस फॉर 10,000 रुपीज़, 10,000 शेयर्स हैं, सॉरी, फॉर ₹10 ईच। द अमाउंट इज पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशंस पे लिए हैं उसने, 4 रुपीज़ अलॉटमेंट पर लिए हैं, एंड जो बैलेंस बचा वो लिया है थर्ड जो है 3 रुपीज़ जो है बचे वो उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कर दिए। शेयर जो है फुली सब्सक्राइब है क्योंकि 10,000 शेयर उसने इन्वाइट किए और रिसीव भी 10,000 ही कर दिए। कैश वॉज ड्यूली रिसीव, कैश जो है पूरा का पूरा हमें रिसीव हो गया। तो फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब जो है इसमें कितना है, कितना है एप्लीकेशन पे, 3 रुपीज़ है। एप्लीकेशन में कितना है, 3 रुपीज़ है। तो 3 का मल्टीप्लाई 10,000 में करेंगे तो कितने रुपीज़ हो गए, 30,000 रुपीज़ आ गई शेयर एप्लीकेशंस पे। तो पहली एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, हमने कितना रिसीव किया था। ड्यू कितना किया था, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 30,000 दोनों में। सेकंड एंट्री क्या है कि अलॉटमेंट पे कितना किया हमने, 4 रुपीज़ का किया था। 4 का मल्टीप्लाई 10,000 में करेंगे तो कितना आया, 40,000। 40,000 ही ड्यू की उसने और 40,000 ही उसने रिसीव किए। तो फर्स्ट एंट्री ड्यू की बनेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 40,000। देन बैलेंस कितना बचा, 3 रुपीज़, किस पे मांगा उसने, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो फिफ्थ एंट्री है शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स अकाउंट डेबिट टू 30,000 एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 30,000। तो इसमें सेम था, जितना मांगा था उतना उसने रिसीव भी कर लिया, फुली सब्सक्राइब्ड है, और जो है जितना उसने इनवाइट किया था उतना सारा उसने रिसीव भी कर लिया। तो सिंपल एंट्रीज हैं इसकी। तो नेक्स्ट है कि अब अभी तो हम पार पे थे कि इश्यू एट पार पे किस तरीके से करते हैं। अब हम करेंगे, देखेंगे कि प्रीमियम पे अगर हमने 10 रुपये के शेयर्स थे, 12 रुपये में शेयर्स को किया है, इश्यू किया है, तो जो 2 रुपये हैं उसकी एंट्री किस तरीके से बनेगी प्रीमियम वाला। तो फर्स्ट रिसीविंग की एंट्री बनती है हमारी, फर्स्ट रिसीविंग की एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, जितना रिसीव किया उतना ही बनेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है एंट्रीज में हमारी में। सेकंड जो ड्यू वाली एंट्री है उसमें चेंजेस आएगा। अगर शेयर प्रीमियम एप्लीकेशन पर लिया है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम।
अगर इसी तरीके से अगर हमारा ये अलॉटमेंट पे लिया है तो 2 अलॉटमेंट वाली एंट्रीज में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ जाएगा। अगर ये हमारा फर्स्ट कॉल पे लिया है, वैसे तो मोस्टली नहीं लेता, लेकिन अगर लेता है तो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है एंट्री किस में बनेगी, फर्स्ट कॉल में बनेगी। लेकिन हमारा ये लमसम है, तो लमसम है तो हमारी एक ही पे आ जाएगा, एप्लीकेशन पर ही आ जाएगा। कभी कभी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों को ऐड कर देते हैं कि दोनों सेम ही है, तो हमारी ये जो वाली सेकंड वाली एंट्रीज है अल्टरनेटिव लिखा है कि द एंट्रीज शेयर्स एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट में बी पास थ्रू द शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। दोनों को सेम एक साथ लिख के भी हम उसकी एंट्रीज को बना सकते हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अलॉट शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, दोनों को मिक्स कर दिया। यहाँ पे ऊपर सिर्फ एप्लीकेशंस थी, यहाँ पे एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट बना दिया। ठीक, अब इसका क्वेश्चंस देखते हैं हम कि किस तरीके से है। वाई लिमिटेड इश्यू 20,000 इक्विटी शेयर्स, 10 रुपीज़ ईच का था, लेकिन एट प्रीमियम 2 रुपीज़ पेबल अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे उसने 2 रुपये प्रीमियम के भी ले लिए। तो अब ये कितने के शेयर हो गया, 12 का हो गया ना, तो 12 2 जा 24, यानी कि 2,40,000 रुपीज़ उसने रिसीव किए और 2,040 उसने ड्यू भी किए। तो फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2,40,000, 2,40,000। इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 2,40,000 टू इक्विटी शेयर्स, यानी कि इक्विटी शेयर्स के कितने थे, 10 रुपये, 10 का इसमें मल्टीप्लाई किया कितने आए, 2 लाख हो गए। सिक्योरिटी प्रीमियम के कितने थे, 2 रुपीज़ थे, तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई किया 40,000 सिक्योरिटी प्रीमियम के। इस हिसाब से ये टोटल करके हमारे जो शेयर्स एप्लीकेशंस हुए वो कितने हो गए, 2,40,000 हो गए। भाई सेकेंड एंट्री में बताना पड़ेगा ना कि 2,40,000 उसने किस किस तरीके से दिए हैं। तो बताया उसने कि 40,000 जो है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के थे एंड जो 2 लाख जो थे वो इक्विटी शेयर्स कैपिटल के थे। तो अब देखते हैं कि इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम वाली एंट्रीज को किस तरीके से बनाते हैं। तो फर्स्ट एंट्री है रिसीप्ट्स की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है, ऐसे जब पार पे थी वही एंट्री इसमें है। और सेकेंड वाली एंट्री, अगर प्रीमियम हमारा इसमें नहीं मिल रहा है तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल हो गया। अगर प्रीमियम यहाँ मिलता तो यहाँ हमारी एंट्री एक ऐड हो जाती टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक, अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री है एट पार की जैसे बनाते हैं उसी तरीके शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर ये प्रीमियम की है तो इसमें क्या आ गया, प्रीमियम को ऐड कर दें, जैसे कि हमने अभी लास्ट वाली स्लाइड पर देखा था। ऑन रिसीव्स का अमाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ड्यू वाली एंट्री में हमेशा सिक्योरिटी प्रीमियम की जो एंट्रीज है वो ड्यू वाली में बनेगी, रिसीव वाली में सीधा सीधा अमाउंट आएगा। फिर फर्स्ट कॉल की रिसीव वाली एंट्री है शेयर फर्स्ट कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड रिसीव्स की एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक, अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो इसका क्वेश्चन है फर्स्ट की इश्यू ऑफ शेयर्स प्रीमियम फुली सब्सक्राइब पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। लास्ट वाली जो क्वेश्चन था तो वो तो लमसम में था, उसका तो कुछ नहीं कि शेयर एप्लीकेशंस पे उसने अमाउंट ले लिया, वहाँ एक लाइन बढ़ गई टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ड्यू वाले में। ठीक, अभी हम यहाँ देखेंगे कि वो कैसे है, जब ऐसे लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। उसने कहा है कि वाई लिमिटेड इश्यू कर रहा है 10,000 इक्विटी शेयर्स ₹10 ईच एट प्रीमियम, 2 रुपीज़ का प्रीमियम है। उसने बोला 3 एप्लीकेशंस के हैं, 6 अलॉटमेंट के हैं एंड 3 फर्स्ट एंड फाइनल के हैं। तो अभी हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या उसने कितने शेयर्स किए हैं। 10,000 शेयर्स इश्यू किए हैं। 10,000 इश्यूज किए, कितने के, 10 रुपीज़ ईच है और 2 किसका है, सिक्योरिटी का है। ठीक है, इसके बाद क्या है, एक सेकेंड, 3 एप्लीकेशंस के हैं, अलॉट के 6 हैं और कॉल के जो हैं
वो भी 3 है शायद, 3 है। तो ये टोटल अमाउंट कितना हो गया, 3 और 6 9 और 3 12, यानी कि जो अलॉटमेंट वाला अमाउंट है उसमें हमारा, उसमें क्या है, एक तो 4 रुपीज़ तो इसके खुद की हैं और 2 रुपीज़ किसकी हैं, ये प्रीमियम वाले हैं। तो एंट्री किस तरीके से बनती है, पहले ड्यू करेंगे फिर रिसीव किया। तो इसमें 3 का क्या कितना आया हमारा, 30,000 आया ड्यू का। 3 से रिसीव भी इसने इतना ही किया है। इसने अलॉटमेंट में ड्यू कितना किया, 6 से पूरा 60,000, लेकिन जो रिसीव कर रहा है तो 4 रुपीज़ तो है, 40,000 तो हो गए उसके अलॉटमेंट के खुद के, और प्लस 2 रुपीज़ किसके थे, प्रीमियम के। तो कितने हैं, 2,000 उसके किसके हैं, प्रीमियम के। यहाँ इंस्टॉलमेंट में 3 रुपीज़ के हिसाब से 30,000 उसने रिसीव किए, ड्यू किए, और 30,000 ही उसने रिसीव कर लिए। फर्स्ट एंट्री हमारी ये बनती है, सेकंड एंट्री इसकी बनेगी, थर्ड एंट्री यहाँ, फोर्थ एंट्री ये, फिफ्थ एंट्री ये है, और सिक्स्थ एंट्री ये। ठीक, अभी हम लास्ट में देखते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट, 30 रुपीज़, 30,000 थे, ये लिख रहे हैं ये वाले। एक सेकेंड, सॉरी गाइस, ये जो मैंने कर दिया है इधर का वो अपोजिट कर दिया है, तो अभी हम इसको करते हैं, देखते हैं। एक सेकेंड, ये मैंने उल्टा उतार दिया। यहाँ आएगा 40, यहाँ आएगा 40,000 प्लस 20,000, यहाँ पूरा कितना किया, 60,000। ये थर्ड एंट्री, ये फोर्थ एंट्री। तो फर्स्ट एंट्री किसकी है, 30,000 ड्यू की रिसीव किए हैं एप्लीकेशंस पे। तो एप्लीकेशन की रिसीव वाली एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल। जब हम रिसीव कर रहे हैं तो हमारे पास पैसा आएगा, तो पैसा ऊपर गया डेबिट में, हमारे पास से क्या जा रहा है, शेयर्स कैपिटल गए हैं, इक्विटी शेयर्स गए हैं, तो इक्विटी शेयर्स को क्रेडिट कर दिया। सेकंड एंट्री है ड्यू वाली। ड्यू कितना किया हमने, क्या ड्यू किया है, हमारे एप्लीकेशंस गए हैं ना, तो एप्लीकेशंस को ड्यू किया, शेयर्स कैपिटल गए हैं, तो ये वाली एंट्री बन गई। थर्ड एंट्री है इसकी, जो है ड्यू कितना किया, 40,000 हमारे अलॉट के हैं और 20,000 हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम के हैं। तो 40,000 तो अलॉट के हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे 20,000 के, तो टोटल अमाउंट शेयर्स अलॉट में कितना पहुंचा, 60,000। इसको हमने रिसीव कितना किया है, 60,000 किया, शेयर्स बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट 60,000। देन द फिफ्थ एंट्री इज ड्यू वाली, जो है यह है कितना ड्यू किया हमने, 30,000। तो इक्विटी शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स पे कितना किया, 30,000 डेबिट किया, 30,000 क्रेडिट किया शेयर्स कैपिटल के में। हमारा जो है सिक्स्थ एंट्री है, लास्ट एंट्री है कि हमने कितना जो है रिसीव किया। तो बैंक में हमारा पैसा गया 30,000, ये हमने रिसीव किया है। देन जो है इक्विटी शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स गई। हम इसको दोबारा देखें कि हमारे 10,000 हमारे शेयर्स थे, 10 रुपीज़ ईच थे, 2,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम था। क्या ये सिक्योरिटी था 2,000। तो एप्लीकेशंस पे हमने कितने लिए, 3, अलॉटमेंट पे हमारे 6 थे, 6 का में 4 रुपीज़ अलॉट वाले थे, 2 रुपीज़ सिक्योरिटी प्रीमियम वाले थे। फर्स्ट कॉल में 3 रुपीज़ थे, तो हमने ड्यू कितने किए इसमें, 30,000, रिसीव भी 30,000 किए। इसमें ड्यू कितने किए, 40,000 हमने अलॉट के किए, 20,000 सिक्योरिटी प्रीमियम के किए। इसमें कितने किए, 30,000, रिसीव 30,000, 60,000, 30,000। तो फर्स्ट एंट्री हमारी रिसीव वाली बनती है, यानी कि बैंक ऊपर आएगा और हमने क्या दिया है, इक्विटी शेयर्स को एप्लीकेशन जो है वो दिए हैं, तो वो क्रेडिट में हो जाएंगे। यहाँ हमने क्या ड्यू किया, जो डेबिट है उसको क्रेडिट करना है, तो इक्विटी शेयर्स कैपिटल, इक्विटी शेयर्स होते हैं, अभी हमने यहाँ क्रेडिट किए, तो यहाँ डेबिट हो जाएंगे, और क्रेडिट क्या होगा, हमारा शेयर्स कैपिटल हो जाएगा। इस हिसाब से यहाँ पे आए कि हमारे ड्यू वाला है। ड्यू हमने क्या किया, इक्विटी शेयर्स कैपिटल, हमने कैपिटल जो है शेयर्स कैपिटल जो है वो ड्यू किए, और गया क्या हमारा, इक्विटी शेयर्स गए अलॉटमेंट का। तो अलॉटमेंट वाली एंट्री बन रही है ये वाली,
बैंक अकाउंट इक्विटी शेयर्स अलॉट क्या आया हमारे, हमने क्या किया, शेयर्स कैपिटल गए और सिक्योरिटी प्रीमियम था हमारा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो आज की क्लास में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि अभी हमने पढ़ा है फुली सब्सक्राइब्ड थे, अब हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि ओवर सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती हैं तो हम उसके कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, और अंडर सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है तो उसका हम कैसे एडजस्टमेंट करते हैं। अंडर सब्सक्राइब में इजी है कि अगर 10,000 हमने इन्वाइट किए और 8,000 इश्यू किए तो हम जो एंट्रीज हैं वो किस से बनाएंगे, इश्यू वाले से बनाएंगे, 8,000 से बनाएंगे। हमें 2,000 से तो कोई मतलब ही नहीं है, उसने हमें मिले कितने, इश्यू कितने हुए हैं उससे मतलब होता है, तो हम 8,000 वाले से एंट्री बनाते हैं, एज इट इज़ एंट्रीज बनती हैं। लेकिन ओवर सब्सक्राइब में जो है कंडीशंस होती हैं डिफरेंट, तो उसको हम आगे की क्लास में देखेंगे कि किस तरीके से होती हैं। एग्जाम्पल्स के साथ हम देखेंगे, पहले उसको एंट्रीज देखेंगे फिर उसके हम एग्जाम्पल्स भी करेंगे, जैसे अभी हमने आज की क्लास में किया है। थैंक यू फॉर today's class.